हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि है, यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी थी। मॉर्निंग में मैंने हस्बैंड जी के लिए बनाए थे यहाँ पे ब्रेड टोस्ट, जो था बन के बनाया जाता है, वो बनाने लगी थी क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी और उनको जाना था। फिर सोचा कि जब वो चले जाएंगे उसके बाद ही सारे काम किए जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने फटाफट उनके लिए नाश्ता बना। मॉर्निंग, कैसे हो गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले सभी सब्सक्राइबर को हैप्पी लोहड़ी। तो आज है लोहड़ी, तो ये पंजाब का बहुत प्रसिद्ध त्योहार रहता है जो मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग हो चुकी थी, ऑलमोस्ट मतलब बज चुके थे 10, 10:30 बज चुके थे, और हस्बैंड जो थे जा चुके थे नाश्ता वगैरह करके। तो मैं भी यहाँ पे काम वगैरह कर रही हूँ क्योंकि आज काम बहुत हैं। शाम को प्रसाद भी बनाना है और बहुत सारे काम हैं जो मुझे आज करने हैं। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ अपना प्यार बढ़ाइए, क्योंकि बहुत दिन से क्या हो रहा है, मेरे सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों नहीं बढ़ नहीं रहे हैं। प्लीज़ जो बटन है उसको दबा के देखिए क्या सच में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को एंड तक वॉच करें, ठीक है? तो अभी से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से जो मैंने ना अभी से जो है मैं वीडियो मतलब शुरू कर रही हूँ। अभी से मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या काम करती हूँ अपने बेबी के साथ में, और बेबी के साथ में मैं सारे घर को कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे मैं नाश्ता बनाती हूँ, कैसे मैं खाना मैनेज करती हूँ, और साथ के साथ सारा जो मेरा घर का काम रहता है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें। फिर मैं आ गई थी रूम में क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और त्योहार का समय था, तो इस वजह से मम्मी जो थी वो गई थी बाज़ार में क्योंकि उनको कुछ सामान लेके आना था। तो तब तक मम्मी जो काम करके ख़त्म करके आती है, मैं भी यहाँ पे आ गई थी रूम में। धूप जो थी बहुत अच्छी वाली निकल आई थी। मैं यहाँ पे आ गई थी साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि कई दिन से क्या हो रखा था, धूप जो थी ना निकल नहीं रही थी, तो धूप की वजह से कुछ साफ़ सफाई भी ढंग से जो थी हो नहीं रही थी। तो मम्मी जो थी चली गई थी, तो सोचा चलो आज मैं ही साफ़ सफाई जो है अच्छे से कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बेड की चादर जो थी मैंने ऑल चेंज कर दी थी, बाकी जो रूम्स थे उनको भी मैंने क्लीन कर दिया था। ये जो यहाँ पे शेल्फ़ रहती है ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब रखी रहती हैं, मतलब कुछ भी मतलब पाउडर वगैरह हो गया, तेल वगैरह हो गया, तो वो भी थोड़ा बहुत जो है धूल वगैरह आ जाती है, तो उसको भी साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। और कई बार क्या होता है, चीज़ें जो होती है ना इधर उधर रखी मतलब रख दो ना तो मिलती नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सुई वगैरह जो था ना वो भी मतलब यहाँ पे हो गया था। तो यहाँ पे डब्बा जो था ना वो टूट गया था, तो उससे ये सुई धागे जो थे निकल आए थे, तो उसको चेंज करके मैंने अच्छे से रख दिया था। फिर यहाँ पे जो बरामदे वाला बेड था उसको भी अच्छे से क्लीन करके साफ़ करके जो है मैंने चादर जो थी बिछा दी थी। धूप जो अच्छी आ चुकी थी, तो सोचा था कि आज कपड़े भी जो थे सारे वॉश कर लेती हूँ। कुछ कपड़े जो थे मैंने मशीन में लगा दिए थे, तो धूप की वजह से ही कपड़े मतलब अच्छे से सूख जाते। वैसे तो बारिश का मौसम कुछ ज़्यादा ही हो रखा था, तो अच्छे से काम हो नहीं पा रहा था, नहीं मतलब कपड़े वगैरह हाथ पैर जो थे बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे सारे मतलब क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह करके मैं आ गई थी बाहर। तो यहाँ पे लाइट जो थी चली गई थी। बाबू के जो 2 कपड़े जो थे बाकी रह गए थे, बाकी तो कपड़े जो थे मैंने मशीन में साफ़ कर दिए थे। 2 कपड़ों की वजह से क्या ही मशीन चलाना। तो यहाँ पे मशीन जो थी मैंने बंद करके फिर यहाँ पे हाथ से सोचा इसको हाथ से ही धुल देती हूँ। 2 कपड़ों के लिए मशीन चलाना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने यहाँ पे जो थे हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। और धूप के साथ साथ हवा जो थी ना बहुत ज़्यादा ही चल रखी थी, तो सोचा था थोड़ी देर मतलब बैठेंगे आराम से कि धूप सेकेंगे, लेकिन जब धूप निकल आती है तो घर के काम भी निकल आते हैं। वैसे चाहे आप मतलब ठंड वगैरह होती है तो धूप में काम नहीं बन मतलब ठंड में काम नहीं बन पाता, तो बस ऐसे ही मन करता है कि बस लेटे रहो। और जब धूप निकल आती है तो हज़ारों काम निकल आते हैं कि उनको मतलब देखना, बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह। तो धीरे धीरे जो कपड़े सारे थे उनको भी अच्छे से धुल देती हूँ। फिर उसके बाद मम्मी आ गई थी, मम्मी ने जो थोड़े कपड़े बचे हुए थे वो धुल दिए थे। यहाँ पे जो कपड़े थे मैं धुल के अच्छे से आके फिर नहा के मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने
मतलब फिर मैं किचन में आ गई थी। भूख जो थी बहुत ज़ोरों की लग रखी थी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बना लिए थे पराठे, क्योंकि सुबह जो था नाश्ता सिर्फ किया था। फिर उसके बाद में पापा बोले कि मुझे पराठे खाने हैं, तो उनके लिए मैंने पराठे सेक लिए थे। अपने लिए मैंने यहाँ पे रोटियां सेकी थी, क्योंकि दिन में मैं पराठे बहुत कम ही खाती हूँ, या तो सुबह खा लेती हूँ या शाम को खा लेती हूँ, दिन में नहीं खाती। दिन में जब खाती हूँ ना तो मतलब गले में जलन सी होने लगती है और पेट में भी जलन सी होने लगती है, तो दिन में मैं पराठे नहीं खाती, रात को ही खा लेती हूँ या सुबह खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पराठे जो थे पापा के लिए सेक दिए थे। फिर उसके बाद में मैंने अपने लिए रोटी सेक ली थी। मम्मी के लिए भी मैंने पराठे ही सेके थे, उनके सबके लिए मैंने पराठे सेक लिए थे, अपने लिए मैं यहाँ रोटी बना लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा ही पेंडिंग पड़ा था। आजकल क्या पता नहीं नेटवर्क का इतना इशू हो रखा है कि मेरी वीडियो जब मैं डालती हूँ ना, तो मतलब जिस दिन डालती हूँ उस दिन पड़ती ही नहीं है। इतनी मतलब नेट ने इतना दुखी कर रखा है, इतना प्रॉब्लम कर रखा है नेटवर्क ने, बहुत ज़्यादा ही दुखी हो चुकी हूँ। एयरटेल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा ही कम आता है। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम के टाइम मतलब यहाँ पे मैं और बाबू जो थे बैठे थे। फिर मम्मी जो थी लोहड़ी की तैयारी करने लगी थी। तो आज हमारे बाबू की तो वैसे फर्स्ट लोहड़ी है, लेकिन हम लोगों ने इस बार बाबू की लोहड़ी जो थी मनाई नहीं थी, क्योंकि हमारे उस साइड में ना कुछ थे जो एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी वजह से हम लोगों ने आज लोहड़ी जो थी नहीं मनाई थी। तो यहाँ मम्मी जो थी आ गई थी लोहड़ी मनाने के लिए। मम्मी जो थी यहाँ पे आग जलाने लगती है, मतलब लोहड़ी माता को जलाने लगती हैं। तो यहाँ पे एक एक करके मम्मी ने जो थी पाथियाँ जो थी अच्छे से लगा दी थी। हवा बहुत ज़्यादा ही चल रखी थी। फिर थोड़ी देर में जो पाथियों में आग पकड़ ली थी। तो यहाँ पे बाबू जो था अपनी चेयर पे गाड़ी पे मतलब बैठा था और मतलब देख रहा था कि ये क्या रिचुअल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रखी थी। तो इसके बाद में वो उसका म्यूज़िक चलाया, तो म्यूज़िक सुन के उसको बहुत अच्छा लगता है। वो म्यूज़िक में जो जब चलता है ना तो बहुत अच्छा वो खेलने लगता है। तो अब तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बैठने लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बैठ जाता है। फिर उसके बाद में हस्बैंड जी आ गए थे, उन्होंने हाथ पैर धुल के फिर यहाँ पे लोहड़ी माता के पास हम लोग बैठ गए आके। लोहड़ी माता जब उड़ौना है कि नहीं पहले बताओ। पिछली बार 4 लोग रहन, इतनी जल्दी ना आई। अब चला चूतिया नंदन। है ये दिया पन खाए पिए तन। यही पार है वो धुआं लगता है। देखो भैया भैया खड़े होकर कराओ। बस हो गया, इसका भी हो गया। अब वीडियो बना हमारे भैया के देखा लोहड़ी माता के 5 6 बंद करी।